नाजरीन, आवर न्यूज़ में खुश आमदीद करते हैं। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान की तरफ। डेरा गाजी खान में सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली गुज्जर की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का RPO ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे। गुज़श्ता दिनों डेरा गाजी खान के एक मौत सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली गुज्जर को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अख्तर अली गुज्जर पर इल्ज़ाम था कि उसने फायरिंग की है और धमकियाँ दी हैं और उसके बच्चों की कोई लड़ाई में वो शामिल हुआ है और उसने लोगों पर तशद्दुद किया है। इस सिलसिले में डेरा गाजी खान के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना यह है कि अख्तर गुज्जर बेगुनाह है, इस वाक़े में तो वो मुलव्वस भी नहीं था जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस इसमें ज़ातियात को जो है ना इस्तेमाल कर रही है। इस टाइम हमारे साथ अख्तर गुज्जर के बेटे खड़े हैं, सीनियर साहब हैं, ये भी इनसे पूछते हैं। जी गुज़िश्ता दिन है, मेरे वालिद साहब जो है वो कराची से उसी दिन आए हैं और शाम को ये वक़्वा हुआ है। तारिक इस्माइल के भतीजे ने ब्लॉक ई में पीछे दूध की दुकान के साथ एक लड़की को हिरासा किया है। पहले उसके ऊपर कार के डिमर मारे गए हैं, उसके बाद उस लड़की के साथ आके अपनी कार ठहराई है। जब अख्तर गुज्जर साहब के भतीजे ने उस लड़के को रोका, तारिक इस्माइल के भतीजे को रोका कि उस लड़की को ना छेड़े, तो फिर उस तारिक इस्माइल के भतीजे ने उसको वहाँ धमकियाँ दी, उनकी वहाँ तलख कलामी हुई। उसके बाद उनकी तरफ से बंदे बुलाए गए जिसकी हमारे पास फुटेज मौजूद है जो हम कभी भी पेश कर सकते हैं पुलिस के सामने भी। और फिर जब ये सारा वक़्वा हो चुका, गुज्जर साहब ने मगरिब की नमाज की अजान दी, नमाज पढ़ के वो यहाँ पर आए बम्बे होटल पे। उसके बाद जब उन्होंने लोगों को जमा होता हुआ देखा, उस दौरान भी उनके साथ जो है दीगर साफ़ी मौजूद थे, असद दाऊदी मौजूद थे, वो गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जो हुआ, गुज्जर साहब ने जाहिद निज़ाम के साथ तारिक इस्माइल के भाई को खुद लेके गए कि सुलह करवाई जाएगी, लेकिन जब वहाँ सुलह करवाई गई तो फिर गाली गलौच हुई, तो वहाँ दोबारा झड़प शुरू हो गई और फिर लड़ाई हुई। गुज्जर साहब ने छुड़वाया और ये पूरा मोहल्ला गवाह है कि अख्तर गुज्जर साहब ने ना ही किसी के ऊपर हाथ उठाया बल्कि वो छुड़वाने में रहे। और फिर तारिक इस्माइल की तरफ से फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ पोस्टर लगाई गई। उसके बाद उनके पूरे ग्रुप ने हमारे ऊपर कीचड़ उछाली और फिर एंड में जाके रात को इफ्तिखार मलकानी का फोन आया कि फौरी तौर पर अख्तर गुज्जर साहब आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ चुकी है। अब आप मुझे ये बताएं, कोई चोर, कोई रकेत क्या खुद जाके थाने जाएगा और एप्लीकेशन जमा करवाएगा? अख्तर गुज्जर साहब को धोखे से बुलाया गया, थाने में बिठाया गया और फिर रात को 3 बजे के बाद दीगर साफियों को बोला गया कि आप जा सकते हैं, अख्तर गुज्जर साहब को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये कौन सा कानून है? इफ्तिखार मलकानी के इलाके में, थाना सिटी में एक 50 ब्लॉक में धंधा नहीं चल रहा क्या? और जराइम नहीं हो रहे वहाँ? क्या और धंधे नहीं हो रहे? इफ्तिखार मलकानी अंडरग्राउंड अपना भत्ते भी लेता है। और DPO अख्तर फारूक से मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप फोटो सेशन में ना रहे बल्कि फौरी तौर पे ये कार्रवाई करें। और जब आपके इल्म में ये बात डाली जाती है तो आपकी तरफ से फौरी तौर पे मौक़िफ़ होता है कि मेरे इल्म में नहीं था। जब तक अख्तर गुज्जर साहब को रिहा नहीं किया जाएगा और इशफाक अंसारी साहब के ऊपर जो है पर्चा खारिज नहीं किया जाएगा, हम यहाँ मौजूद हैं। और ये धरना जो है वज़ीर आला हाउस DG खान के बाहर भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ अख्तर गुज्जर जो है वो मगरिब की अजान देकर मस्जिद से वापिस है, जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। ना वो इस लड़ाई में थे। और हमारे साथ सीनियर साहब भी मौजूद हैं, बस को तो उनसे पूछते हैं। थैंक यू। अख्तर गुज्जर के खिलाफ जानबूझ के पुलिस ने, हमारे एक सहाफ़ी पुलिस स्काउट है, उनसे मिलकर मुकदमा किया ताकि सहाफ़ियों को लड़ाया जाए। और उसके बाद उसको बुलाकर आए, आप अपना एप्लीकेशन दे दे। एप्लीकेशन के बहाने में उसको अरेस्ट किया, डकैती का मुकदमा दर्ज किया, असला जाहिर कर दिया। जो वीडियो मौजूद है उसमें अख्तर अली गुज्जर उनको छुड़ा रहा है, बल्कि इस किस्म की किसी किस्म का हरकत नहीं है। क्यों? पुलिस ने अपने टाउट की वजह से किया है, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ। पुलिस को भी मैं कह रहा हूँ कि हम भीख आपसे नहीं मांग रहे, हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, हम इंसाफ छीनना जानते हैं। उसका तरीक़ाकार ये पुरअमन एहतजाज, पुरअमन धरना देंगे। उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। हम घर से होकर आए हैं, मिल के आ गए, हम वापस उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अख्तर गुज्जर और इशफाक अंसारी जो सहाफ़ियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ उसे बेगुनाह न किया जाए। उस वक्त तक हम रोडों पर रहेंगे और पुलिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे और पुरअमन रहेंगे। एक और हमारे साथ सीनियर शख्स मौजूद है, उनसे बात। हम जनाब DPO अख्तर फारूक से मुतालबा करते हैं कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। अगर अख्तर गुज्जर साहब गुनाहगार हैं तो बिल्कुल उन पर एप्लीकेशन लगाई जाए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जो उनको एप्लीकेशन के बहाने थाने में बुला के उनको रात को कह दिया जाए कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, आप चले जाएं। और तमाम सहाफ़ियों को जो है ना मुलाकात करने से रोक दिया गया। हालांकि ये मामला कोई डकैती का या कोई मामला नहीं था, ये एक लड़की को छेड़ने का मामला था।
तो इसलिए हम डॉक्टर अपना DPO अख्तर फारूक साहब से मुतालबा करते हैं कि इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए। कि जैसे कि उन्होंने कहा कि ये DPO अख्तर फारूक से मुतालबा करते हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए कि दरख्वास्त देने के बहाने बुलाकर उनको गिरफ्तार क्यों गए। एक और साहब हमारे साथ शाहिद महमूद है, शाहिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बात यह है कि सिर्फ सादा सी बात है, सहाफ़ी एक मुत्तकी परहेजगार शोबा है और सहाफ़ी बहुत इज्जतदार है। अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से शुरू होने वाली कहानी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से होती हुई आज पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच गई है। ये जुल्म सितम सहाफ़ियों पर बंद किया जाए और सीनियर सहाफ़ी खसूसी तौर पर उनको उनकी इज्जत के मुताबिक इज्जत दी जाए। अख्तर गुज्जर सुलह करा रहा था, ये बहुत अच्छी बात है, इस्लाम में बहुत अच्छा समझा जाता है। तो उस सुलह को बंद कर देना, उस पर तशद्दुद करना, ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम तो मोहब्बतें बांटना है। तो आए सहाफ़ियों के साथ मिलकर मोहब्बतें बांटें। अख्तर गुज्जर और इशफाक अंसारी पर जो भी मुकदमात कायम हुए हैं उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए और सहाफ़ियों को उनका वक़ार वापस इज्जत के साथ दिया जाए।